चलिए चालू है ना। देख लीजिए वीडियो चालू है ना, रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए मेरे बच्चों, आइए आज की क्लास क्या है, हेडिंग डालिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है तो यह चैप्टर किसका, अपवर्तन का, लेकिन हमने एक छोटी सी हेडिंग डाली है परावर्तन, है ना। टोटल इंट्रा रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टोटल इंट्रा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, समझिए बात को ना, टोटल इंट्रा रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में बात समझ लीजिए, हम हिंदी की बात करेंगे, है ना। आइए समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पहले दो चीज समझिए हमारे पास ना। हमने पहली चीज तो हमने अपवर्तन में क्या पढ़ी थी, अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। पहला तो हमारे पास दो माध्यम था, एक तो विरल और दूसरा, विरल में हमने क्या ले लिया, वायु, क्या ले लिया, और सघन में हमने जल ले लिया, क्या ले लिया, जल का अपवर्तनांक क्या होता है, क्या होता है, 4/3, 1.33, ऐसा कुछ होता है ना। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जिसमें 0.03 होता है, वायु का बता, तुम्हारा हम दिमाग सही कर देंगे। अब समझिए बेटा, बात समझिए, इधर देखिए। हमने कहा था ना कि हमारे पास कितने माध्यम होंगे, दो, एक तो विरल और दूसरा सघन। हमने क्या कहा था कि जब प्रकाश किस माध्यम से आएगी, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से आई, यह हमारे पास अविलंब हुआ, क्या हुआ, अविलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल। यह हमारा परावर्तन क्या हुआ, तल, परावर्तन, अपवर्तन नहीं, परावर्तन तल। बात समझ में आई। हमारे पास दो चीज है, एक तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित, क्या बोलेंगे बाबू, आपतित किरण, यही बोलेंगे ना। और यहां से जो प्रकाश की किरण निकली वह जब इधर गई तो उसे बोलेंगे क्या चीज, अपवर्तित। देखिए इसमें परावर्तित किरण इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि परावर्तन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब एक बात समझिए, यह जो प्रकाश की किरण यहां से आई थी ना, इसको टक सीधे चला जाना चाहिए था, चला जाना चाहिए था कि नहीं चला जाना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चों आई तो जिस एंगल से आई, आने वाले एंगल को एंगल आई कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण आई, क्या कहते हैं। और टकरा के जो अविलंब से एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं कोण। तो ये अभी एक कोण हुआ, दूसरा ये अभी। अब हमने कहा था ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, किस रेखा में गमन करता है, अगर उसे कोई माध्यम न मिले तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पर यहाँ पे उसे माध्यम मिल गया, एक तो विरल माध्यम और दूसरा। अब प्रकाश को जाना चाहिए था कैसा, सीधा, लेकिन प्रकाश किधर झुक गया, अविलंब की तरफ। तो क्या कहने का सबसे पहला रूल्स था, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सीधे न जाकर अविलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। यही कारण है मेरे बच्चों कि बोतल में रखी हुई कोई छड़ी एक्चुअल में हमें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी दिखाई देती। यही कारण है मेरे बच्चों कि जल में गिरा हुआ सिक्का या कोई वस्तु हमें जल के निचली सतह पर नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। यही कारण है मेरे बच्चों ना कि सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है। जिसे सूर्य डूबने के बाद दिखाई देगा उसको इंग्लिश में लेट सनसेट बोला जाता, क्या बोला जाता है, लेट सनसेट। मतलब क्या है, आप समझिए ना, सुबह में सूर्य निकलता है तो हम उसे अच्छी तरह से देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो दोपहरिया को देख के दिखाओ खुली आंखों से, तुरंत 2 दिन बाद चश्मा लगाना पड़ेगा, आदित्य बनना पड़ेगा 2 दिन बाद। एक्चुअल में आदित्य माने सूर्य होता है ना, आदित्य दिन दिवाकर भानु और भास्कर। सूर्य का क्या है, पर्यायवाची। सूर्य का क्या है, आदित्य पहली बार सुनी, ठीक है, बहुत कुछ तो पहली बार सुनेगी लाला। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो हम दोपहर में सूर्य इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उसकी सीधी रोशनी
परावर्तन के पश्चात नहीं, बल्कि सीधा हमारी आंखों पर पड़ती है। पर सूर्य सुबह में सूर्य निकला नहीं होता है, निकला नहीं होता है, फिर भी वो हमें दिखाई देता है, बल्कि वो हमें एक्चुअल में सूर्य दिखाई नहीं देता है, पर वायु में नमी होने के कारण सूर्य की प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, बल्कि सूर्य हमें दिखाई देता। और शाम को सूर्य डूबने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि डूब जाता है सूर्य, लेकिन उसकी एक्चुअल में इमेज हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अब इसमें हम तो पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ने वाले? आइए थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं। जब हमने एक और नियम लिखा था इसमें, इधर हमने सघन ले लिया, क्या ले लिया, और इधर हमने विरल ले लिया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है बाबू, हमने यहां लिया जल, क्या लिया, यहां ले लिया क्या चीज, क्या यह हम कांच नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। ऐसा ले वस्तु कि यह वाला कमजोर हो और यह वाला थोड़ा गाढ़ा हो, है ना। तो अगर हम कांच भी ले ले तो चल जाएगा, क्योंकि पानी जब वायु से कम मोटा ही तो होगा, वायु से क्या होगा, मोटा। देखिए वायु में प्रकाश की चाल मेरे बच्चों कही गई 3 गुणे 10 के पावर कितना, 8 मीटर प्रति, यही कही गई है। चूंकि यह प्रकाश की चाल निर्वात में है, वायु में नहीं है। वायु में थोड़ी सी प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है, पर उस धीमे वायु की चाल को गिना नहीं जाता, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल, अगर वायु के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.03 होता है, 1.003। एक्चुअल में जिसके भी अपवर्तनांक 1 के लगभग बराबर होगा ना, उसमें प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर कितनी होगी, 3 गुणे 10 के पावर। इसका मतलब एक बात बताइए, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की क्या होगी बाबू, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी बता दीजिए, बोलिए ना। नहीं पता है जल में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल बताइए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1 या फिर 1/के होता है कि नहीं, 1/2, 3/2 होता, 1.5 होगा ना, हाँ 3/के। अच्छा बताइए, अगर हम ऊपर कांच ले लें तब कोई दिक्कत है क्या? अच्छा देख, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति। अच्छा वायु में ना निकाल सकते थे, कहा वायु में ना निकाल सकते थे, निकालिए। प्रकाश की चाल निकालने के लिए, प्रकाश की चाल निकालने के लिए फार्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के वायु का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक कितना है बाबू, 3/के, 3/के 2 कि 4/के 3, 4/के, 4/के। वायु का अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/के। 3 का ऊपर क्या करेगा, गुणा, और 4 की क्या कर देंगे, तो 6 में 4 की भाग दीजिए, तो 6 में 4 की भाग देंगे कितना मिल जाएगा, और 9 में 4 की भाग, 9 में 4 की भाग देंगे कितना मिल जाएगा, 2 चौको 4 दूना के 8, और कितना 2.25, 2.25 गुणे 10 के पावर कितना, 8 मीटर प्रति। या फिर अगर एक स्थान पे दशमलव हटाएं तो कितना हो जाएगा, 22.5 गुणे 10 के पावर 7 मीटर प्रति। पर यह भी हमारे पास क्या है, सही है। यह किसमें प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की नहीं, जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल तो यह वाली रही ना हमारे पास, वायु में प्रकाश की चाल है, हमने किसका निकाला है, जल में प्रकाश की, क्योंकि हमने ये किसका अपवर्तनांक रखा था, जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आई क्या? अब एक बात समझिए, हम यहां तक बात नहीं कर रहे थे, ये सब बात नहीं कर रहे थे, एक कोई सब बात नहीं, बस ऊपरी वाली चीज बताए थे, है ना। आइए, हमने एक और नियम लिया, हमने यहाँ पे ऊपर विरल लिया था, नीचे क्या लिया था, या अब यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया कि नहीं, ऊपर क्या ले लिया हमने, नीचे क्या ले लिया हमने, विरल। अब प्रकाश वहीं से लेकर आते हैं, प्रकाश यहां से लेकर आए अविलंब की तरफ, यह बना आपतन कोण, कोण आई, जानी चाहिए थी प्रकाश सीधी, कैसी जानी चाहिए थी मेरे बच्चों, सीधी जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी, सीधी जाएगी क्या, अविलंब को छोड़कर कहां चली जाएगी,
तो यहाँ पे कोण आई कम था, यहाँ पे बनेगा कोण थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे क्या कहेगा, जब प्रकाश किस माध्यम से, किस माध्यम में, जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से छोड़कर कहां चली जाती है, यहां तो झुकती है, लेकिन यहां बोलती है झुकेगा, क्योंकि कहा कर रही है सघन से। अब पुष्पराज वाला मत डायलॉग मारिएगा, झुकेगा नहीं साला है कि नहीं, यहाँ पे तो झुक रही। अभी आप ही बताइए ना, खूब भीड़ भाड़ वाला मेला है ना, अब उसमें चलेंगे का पूरा ऐसे करके चल 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 चलेंगे जी, और से धकिया रहा है उधर से धकिया रहा है, निहुर के चलेंगे दुबुक के, या फिर छोट दुआर वाला घर ले लीजिए, छोट दुआर वाला क्या ले लीजिए, खूब चलेंगे मुड़िया उठा के, फूट जाएगा कपर ना, फूट जाएगा जी, द्वार से का फर्क पड़, द्वार हाइट छोटी है देकर का मतलब है। आइए, अगर द्वार बढ़िया हो गया ऑटोमेटिक तब, तो फिर झुकने झुकने की जरूरत है, तो अब झुकेगा नहीं। तो इसका मतलब जब प्रकाश विरल से कहा है सघन में, जब प्रकाश विरल से तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन उसी का उल्टा जब सघन से कहा है विरल में तो अभिलंब से छोड़कर कहां चली जाती है, दूर छोड़कर कहां चली जाती है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। अब इसी के आधार पर हम एक और चीज पढ़ने वाले, ये तो हम पढ़ा दिए थे, बस हम रिवीजन करा रहे थे, एक और चीज इसको हटाते हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आया पुरानी वीडियो जाके देखें। सृष्टि क्लासेस बाय सोनू सर, सर्च मारेंगे आ जाएगा, रीच बढ़ गया है, ठीक है, अमीरी हो गई है। आइए अब थोड़ा सा बात को घुमाया जाए, बात को थोड़ा सा क्या किया जाए, हमने यह लिया अभिलंब, यह लिया हमने परावर्तक तल, क्या लिया अभिलंब और परावर्तक, दो चीजें हो गई। यह हमारे पास माध्यम क्या ले ले हमें, सघन, आदित्य बेटा ई वाला ले ले विरल, हम पढ़ाने वाले लो ऑफ मिर्चिका, नहीं सुने हैं, लो ऑफ मिर्चिका, मिर्चिका का सिद्धांत ना सुने, कौन कौन सुना है जी, चलिए आइए देखते हैं, हम पढ़ाने वाले ऑप्टिकल फाइबर, आदित्य बेटा सुने हैं क्या, हाँ पहुंचबो ना करवा चलावा, कक्षा 10 में के पहुंचा दे हम देखा थे, कक्षा 12 में पहुंचवा ऑप्टिकल फाइबर, हम 10 में पहुंचा रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे कौन सा माध्यम, सघन। अब एक बात बताइए, अगर हमने यहाँ वायु लिया था तो यहाँ क्या ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, निर्वात को छोड़कर, हे बेटा लो, अगर विरल में हम ले ले बाबू क्या चीज, वायु, तो वायु निर्यात को छोड़कर क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे निर्वात को छोड़कर क्या ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, गिरीस, मोबिल, तेल, पैर, पानी, कुछ भी ले सकते हैं, पानी को छोड़कर, पानी में तो हिलाई मिला देंगे तो वो भी ले सकते हैं, है ना, पानी में तो क्या मिला देंगे, हिलाई तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हिलाई मिलाए और पानी, इस पानी से तो मोटा रहेगा, साफ वाले से ना मोटा रहेगा जी, मड़िया मड़िया लागी मेकअप तो, मेकअप पे धुआं तो क्या बन जाएगी, गाना सुने है ना, मड़िया, और जैसे मड़िया लेंगे उसका अपवर्तन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मड़िया मतलब ना समझ रहे हैं, बारिश के मौसम में वो स्थान मिलिए जहाँ पे भैंस रहती है सब, पूरा एकदम ऐसा लगता है ना कि क्या बना देता है जी, सूप सूप। आइए बादाम शेक बनाता है, याद कराओ कि तुम बादाम शेक, इधर देखो प्रकाश कहां से आ रहा है, सघन से, कहां आ रहा है, विरल, अभी तो जब प्रकाश यहाँ से आया ना तो कहां गया, परावर्तक तल पे, अब सघन से विरल में आया तो कह रहा है कि वो सीधा जाने की अपेक्षा क्या हो रहा था, अविलंब से छोड़कर कहां चला गया, अब प्रकाश के माध्यम को और झुका दीजिए, झुका दीजिए, चलिए जाना तो चाहिए था सीधा इस रास्ते, है ना, लेकिन क्या जाएगा क्या, अब जाएगा किस पर, परावर्तक तल के ही रास्ते, कहां से आया, यहां से आया, जाना तो चाहिए था कहां, सीधा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि सघन से कहां आ रहा है, तो किसके रास्ते
किसके रास्ते चला जाएगा? परावर्तक तल के ही तनिक और ही झुका दीजिए, यहाँ वाले क्या ये। अब तो मेरे बच्चों जब ऐसे आया तो जाना तो चाहिए था कैसा, सीधा। यह पहली स्थिति, तो यह वाली भी कौन सी स्थिति है, पहली। यह वाली दूसरी, तो यह वाली भी कौन सी है, यह वाली तीसरी, तो यह वाली भी कौन सी हो गई। अब एक बात बताइए, हमने इससे यहां लेकर आया तो कहां चली गई, परावर्तक तल के आधार पर, है ना। तीसरी है वक्त, यह वाला हमारा पहला था ना, तो इस रास्ते ना जाकर इस रास्ते गया था, है ना। यह वाला हमारा दूसरा था, इस रास्ते ना जाकर इस रास्ते गया था, है ना। अब तीसरा, जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन बताइए सघन से विरल में आएगा तो सीधा जाएगा क्या, नहीं, अविलंब से छोड़कर कहां चला जाएगा। अब एक बात बताइए, ईबी माध्यम सघन और ईबी माध्यम कैसा, प्रकाश की किरण सघन से ही निकली और परावर्तक तल से टकराकर सघन में ही क्या हो गई, कहां चली गई, सघन से ही निकली और परावर्तक तल से टकराकर कहां चली गई, सघन में ही। डेंसर से ही निकली और डेंसर से टकराकर डेंसर में ही कहां चली गई, रिफ्लेक्टिव एरिया से टकराकर, बिंदु से टकराकर डेंसर में ही कहां चली गई, वापस चली गई। अब एक बात बताइए, हमने किया क्या, हमने प्रकाश के माध्यम, जहां से प्रकाश आया उसको इतना न झुका दिया, इतना न झुका दिया कि अपवर्तन न हुआ बल्कि क्या हो गया, परावर्तन। अपवर्तन न हुआ बल्कि क्या हो गया। तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तन का गुण तो फॉलो करे लेकिन अपवर्तित न हो, कैसा हो, परावर्तित। याद रखिए, पोखरी में ईंटा लेके मारिए, इसे चुबुक से जाकर डूब जाएगा, ना डूब जाएगा, लेकिन पतील सा छिपी लीजिए और तोनी सा निहुर के ऐसे करके मारिए, पनिया के ऊपर ऐसे से करते जाएगा कि नहीं दूर तक। बहुत मारे होंगे डेला वाला, याद है कि भुला गए, याद है ना, मारेंगे कि नहीं मारे होंगे आदित्य बेटा। अब एक बात बताइए, हम जब यमा से एंगल बना रहे थे, कहां से, यमा से, तो क्या हुआ, पानी के ऊपर ऐसे से करके दूर तक जा रहा था, नहीं, क्योंकि उसका एंगल बहुत ही ज्यादा ऊपर था। जब एंगल को हमने झुका दिया, एंगल को क्या कर दिया, इतना झुकाया कि अपवर्तित नहीं हो बल्कि क्या हो गया, परा, क्या हो गया, परावर्तित हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यह कारण है बाबू ना कि वाईफाई के वायर में जब हम कोई करंट भेजते हैं ना, करंट का बोल रहे हैं, प्रकाश भेजते हैं, जिसको वाईफाई सिग्नल कहा जाता है, तो मान लीजिए वाईफाई का तार हमारे पास कुछ ऐसा है ना। यह भी हमारे पास जो एरिया था वो भी रिफ्लेक्टेड एरिया है और यह वाला भी परावर्तित एरिया है ना। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा ना, तो यह मान लेंगे अभिलंब, अभिलंब से अगर 45 डिग्री पे प्रवेश करा तो 45 डिग्री पे वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है, टकरा के जाने वाली किरण का जितना एंगल होगा, टकरा के वापस आने वाली किरण का उतना ही एंगल होगा। एक बात बताइए, यहाँ गया, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर यह जितना एंगल है उतना ही टकरा के जाने के बाद भी एंगल बनाएगा। अब एक बात बताइए, प्रकाश जब भी चलेगा तो क्या उसकी कभी हानि होगी, प्रकाश की कभी लॉस होगा, तो यहाँ से जितना प्रकाश छोड़ेगा ना, दूसरे कोने से उतना ही प्रकाश निकलेगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल, वाईफाई के वायर में, वायर किसका बना होता है, ऑप्टिकल। अरे मेलवा में देखे होंगे, अगरबत्तियां जैसे खूब बेचता है ऊपरा, और लेटिया नीचे जलाता है तो उसके पुनगिया पर लग रहा है तो जलता है, जलता है। नियम कौन सा फला होता है, पूर्ण आंतरिक। क्या कह रहा है, जब सघन माध्यम में निकली प्रकाश की किरण को इतना झुका दिया जाए कि अपवर्तित न हो बल्कि क्या हो जाए, टकरा के परावर्तित, तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखेंगे, लिखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जब प्रकाश सघन माध्यम से
किस बिंदु पर टकराता है बाबू? आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात बड़ा अपवर्तित न होकर, क्या ना होकर? अपवर्तित न होकर क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए तो ऐसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? हमने क्या कहा? जब प्रकाश सघन माध्यम से आपतन बिंदु पर टकराए, किस बिंदु पर टकराए? आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात अपवर्तित क्या होकर? अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाए तो ऐसी घटना को, कैसी घटना को? ऐसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? यह कहां देखने को मिलता है? कहेंगे सर जी यह देखने को मिलता है वाईफाई के केबल में, वाईफाई के केबल में, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। और आपको बता दें ऐसी एक और घटना बनाई जाती है, बल्कि वो ऑप्टिकल फाइबर फाइबर में नहीं होती है मेरे बच्चों। आपने सुना होगा कि राम मंदिर में अयोध्या में भगवान राम को सौर्य तिलक लगाया जाता है रोज सुबह। जब सूर्य की पहली प्रकाश की किरण निकलती है ना तो उनके माथे पर पड़ती है। सुना होगा? कितने लोग अयोध्या के बारे में ऐसा सुने? है ना? अब सुनिए, वहां पे ए नियम तो काम नहीं करता है, पर वहां पे मिरर के लिए पूर्ण अपवर्तन का नियम काम करता है, परावर्तन का नहीं। उस भी घटना को हम आपको बता देते हैं ना। देखिए, एक ऐसा मिरर का इंतजाम किया गया है बाबू ना। देखिए कैसा मिरर? एक ऐसा मिरर का इंतजाम किया गया है ना कि जब प्रकाश की किरण इस मिरर पे पड़ती है ना तो यही वाला नियम फॉलो करती है। ठीक है ना? और टकरा के कहां जाती है? वापस। अब मेरे बच्चों एक ऐसा एरिया बनाया गया और यहाँ पे 45 डिग्री पर एक मिरर लगाया गया है। क्या लगाया गया? 45 डिग्री पर। अब जब वो 45 डिग्री पर यह रोशनी यहाँ पे टकराती है ना तो वह सीधे निकल के कहा जाती है? भगवान राम के फेस पर, भगवान राम के मस्तक पर। बात समझ में आई क्या? सीधे। अब कहेंगे बाबू ये कैसे सब्जी बनाए? तो हम आप लोगों को ना कल लाकर एक लाइट में दिखाएंगे, है ना? कल एक लाइट लेकर आएंगे, हम लेटिया को यहाँ से चुरा लिया। कल एक लाइट लाएंगे और दिखाएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, परावर्तन क्या होता है। समझ में आई बातें? ऐसा परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर का काम पानी की बहती हुई धारा भी कर सकती है। पानी की बहती हुई क्या कर सकती है? धारा भी आराम से कर सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल इंट्रा रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या यह बातें ऑप्टिकल फाइबर वाली समझ में आई? ऑप्टिकल फाइबर वाली बात समझ में आई? इस तरह से घटना होती है कि जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है ना तो इतना झुका दिया जाता है कि प्रकाश मेरे बच्चों अपवर्तित न होकर क्या हो जाती है? परावर्तित। और परावर्तित होती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। चूंकि मेरे बच्चों कहां पड़ी है? इस अपवर्तक तल में। आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु है हमारे पास, इसके नीचे दूसरा माध्यम है जिसे विरल कहेंगे, इसके ऊपर दूसरा माध्यम है जिसे क्या कहेंगे? सघन। पर वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में वापस निकलती नहीं है, बल्कि जहां रहती है वहीं टकरा के वापस चली जाती है। समझ में आई बातें? नोट किया जाए। हमने आप लोगों ने ना अनुभव किया होगा ना कभी कभी कि जब पूरा गर्मी का मौसम आ जाता है, खूब कस के धूप रहती है ना गेहूं उकटने के बाद, तो ऐसा आपको देखेगा ना कि थोड़ी दूर तक जब सिवान में ताकेंगे ना तो ऐसे झलझलाता हुआ सब मौसम दिखाई देगा। ऐसा लगे कोई आग ही बार के क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दूसरी चीज है आदित्य बेटा, जब आप पीच उच वाले रोड पे सफर करते हैं तो गर्मी के एकदम मौसम में आगे लगेगा पीच रोड पे पानी गिराया हुआ है, चमकेगा।
थोड़ा सा दूर देखने की कोशिश करिएगा। दूर का मतलब ना अपने आप से करीबन 100 से 150 मीटर दूर देखने की कोशिश करिएगा पिच रोड पे। समझ में आई बातें? 100 से 150 मीटर दूर देखने की कोशिश करिएगा पिच रोड पे। आपको ऐसा लगेगा ना उस पर क्या गिरा हुआ महसूस हो रहा है, पानी। रोज पिच रोड पे आ ही रहे, इतने पर नहीं, पर दोपहर को ज्यादा दिखाई देगा। क्या नियम काम करता है? यही प्रकाश की किरण जो है ना, क्या नहीं हो पाती है, अपवर्तित नहीं हो पाती, बल्कि टकरा के क्या हो जाती है, परावर्तित, जो आपके आंखों पे सीधे इफेक्ट बनाती है, जिसे मिरिचका का नियम कहते हैं। आप लोग कहते हैं खड़ी दोपहरिया है, खड़ी दोपहरिया कहते हैं ना, उंगलिया पे एगो सीख गाड़ लेंगे, कहेंगे खड़ी दोपहरिया है। अरे गौड़ी का है ना भाई, आपका पूरा शरीर किससे बना है? ऊतकों से। ऊतक किससे बने हैं? कोशिकाओं से। इसका मतलब हर कोशिकाओं के बीच थोड़ा छोटा सा क्या होता है, गैप। जब किसी मजबूत चीज से दबाएंगे तो गैप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा। पर कोशिकाएं जो एक दूसरे के जाल से जुड़ी होती है ना, उसमें केशिकाएं लगी होती है, जिसे नस बोलते हैं। जब वो फटेगा तो ब्लीडिंग भी होगी, पर कुछ समय तक वो स्ट्रेचेबल हो सकते हैं। तो आप स्किन में चाहेंगे तो मजबूत चीजों को थोड़ी देर तक हल्की और मजबूत हो तो धसा के छोड़ सकते हैं, खड़ी रह सकती है आराम से। पूरा कस के ना धसाना है, बात याद रखिएगा। खून ना निकाल देना धसा के। समझ में आई बातें? अब आइए हम लोग बात करते हैं लेंस पे। किस पे बात करते हैं? लेंस पे। लेंस पे बात करें बच्चों, चलिए आइए। दो लेंस। आज लेंस का इंट्रोडक्शन हो जाए 10 मिनट में हमारे पास। आइए हेडिंग डालिए तो सभी लोग अपने कॉपी के पेज पर डालिए लेंस। नया पेज करिए पटाख से। लेंस, ठीक ना? क्या लिखने वाले हम लोग आज? लेंस। ए बेटा, अगर लेंस की बात करें ना तो हमारे पास लेंस कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? यहां तो हम दो ही प्रकार के पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के पढ़ने वाले हैं? लेकिन एक्चुअल में जब आप आगे जाएंगे ना तो लेंस के प्रकार बदल जाएंगे, ठीक ना? आइए देखते हैं। एक तो हमारे पास अवतल लेंस हो गया, अवतल कनकेव लेंस, है ना? और एक तो क्या हो गया बाबू, उत्तल लेंस। क्या हो गया? जिसे हम लोग के बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? अवतल और उत्तल। एक्चुअल में लेंस है क्या? कहेंगे दो गोलीय दर्पण। दर्पण का मतलब पारदर्शी भाग लेंगे। दर्पण को हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें एक भाग कलई कर दिया जा रहा है। दो गोलीय जब ना पारदर्शी दर्पण को, मिरर को एक दूसरे के साथ सटा दिया जाए, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाए, सटा दिया जाए। जैसे समझिएगा, ए बेटा लोग, हमने एक हिस्सा यहां लिया, एक गोलीय पारदर्शी भाग यहां ले लिया, और दूसरा हमने इसी को सटाकर यहां ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? एक तो गोल भाग यह था, दूसरा गोल भाग, इसके बीचों बीच व्यास से खींची गई लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? तो यह क्या हो गई बाबू बताइए? इसके बीचों बीच खींची गई लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य, क्या यहां तक बात समझ में आई? अब बताइए ना, सभी में फोकस होंगे? सभी में क्या होंगे? तो क्या दो को फोकस बनेंगे, एक वो F1 और दूसरा? कोई दिक्कत है क्या? दो गोलीय मिररों से मिलकर बना है तो दो को त्रिज्या भी होगी, एगो ई रेडियस और एगो यहाँ पे, एगो R1 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? अब आइए हम इसको मिटा देते हैं। एक ऐसी आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है जो बीच में उठी हुई है और किनारों पर पतली। बीच में उठी हुई और किनारों पर क्या है? बात समझ में आई क्या? अब एक बात बताइए, बीच में पतली उठी हुई और किनारों पर पतली आकृति को क्या कहते हैं? बीच से फेंका हुआ है, कॉन्वेक्स है, उठल है। बीच से क्या है? बीच से क्या है? तो उठल को क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? तो बीच से उठल है तो कह देंगे उत्तल। अभी तो हमने दो ऐसे गोलीय दर्पणों को आपस में जोड़ा ना, एक तो इधर को आया था, दूसरा इधर को,
तो दूगो फोकस हो गया, दूगो वक्रता त्रिज्या। तो जेवन जेवन चीज होगा इस पर कौगो होगा, कौगो होगा। और जब मेरे बच्चों अगली चीज एक और बनाते हैं ना, एक इधर मिरर लेते हैं और एक इधर, और इस वाले हिस्से को सटा देते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, हटा दिया। अब इसका भी तो यह वाला भाग क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। इधर भी दूगो एफ होगा और दूगो आर होगा। अब मेरे बच्चों ये बीच में दबा हुआ है कि नहीं है, तो जब बीच में दबा हुआ है तो इसका तल दबा हुआ है तो कह देंगे अवतल। क्या कह देंगे, तो क्या उत्तल और अवतल की पहचान हो गई। अभी बढ़िया से लिखा देंगे, बस अभी समझा रहे हैं क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का दिन है, तो आज हम समझाते रहे। देखिए वह लेंस, और लेंस कहेंगे किसे, क्योंकि लेंस मेरे बच्चों परावर्तन का नहीं बल्कि अपवर्तन का भाग है। किसका है, परावर्तन का नहीं, किसका भाग है, अपवर्तन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन का भाग है। मतलब प्रकाश जब इस पर पड़ती है ना तो उसी माध्यम में वापस लौट के नहीं जाती, बल्कि टकरा कर दूसरे माध्यम में लौट जाती है, या फिर टकरा कर एक पार से दूसरी पार चली जाती है। बात समझ में आई क्या, मतलब जब कि प्रकाश इधर आएगी ना तो टकरा के कहां चली जाएगी, दूसरे पार। टकरा के कहां चली जाएगी, जब प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो टकरा के कहां चली जाएगी, दूसरे पार। टकरा के कहां चली जाएगी बाबू, कोई दिक्कत है क्या, उसी माध्यम में वापस चली जाती तो हम उसको परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन। क्या कहेंगे, समझ में आई बातें, कोई दिक्कत है क्या। तो वह लेंस जिसका बीच वाला भाग दबा होता है उसे अवतल लेंस, और वह लेंस जिसका बीच वाला भाग उठा होता है उसे क्या कहते हैं। तो लेंस के कितने प्रकार, दो, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। एक तो उत्तल और दूसरा, हम एकदम डिटेल में लिखवा देंगे, परेशान नहीं होना है, एकदम डिटेल में। अब एक बात बताइए, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ता है ना तो यह किरण को बटोर देता है। क्या कर देता है, क्या कर देता है मेरे बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस पे पड़ती है तो प्रकाश किरण को क्या कर देता है, बटोर देता है। क्या कर देता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, माफ करिएगा, कन्वर्जिंग लेंस मतलब अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। लेकिन जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो प्रकाश किरण को क्या कर देता है, क्या कर देता है, प्रकाश किरण को फैला देता है। इसीलिए कहते हैं इसको अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। बात समझ में आई, इसे अभिसारी और इसे अपसारी, इसे कन्वर्जिंग और इसे कन्वेक्सिंग। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। अब समझिए, इसका निर्माण ऐसे स्थान पे होगा जिसका खोखला अंदर से भाग नहीं होगा, अंदर से भरा हुआ भाग होगा। इसका मतलब पानी की बूंद, आंख में लगा हुआ लेंस, क्योंकि लेंस में अंदर से कच्चा द्रव्य भरा होता है, तो ऐसे जगह पर कौन सा लेंस का इस्तेमाल होगा, पानी की बूंद कौन सा लेंस बनाएगी, उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल, अवतल नहीं बाबू, उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल। बुलबुला कैसा लेंस बनाएगा, बुलबुला में बीच वाला भाग खाली होता है, कैसा बनाएगा। और ये कैसा बनेगा, पानी की बूंद, आंख से निकला हुआ आंसू कैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। एक बात बताइए, यह प्रकाश की किरण को बटुरा देगा, इसका मतलब जो लेंस वेंस में दूरबीन उर्बीन में प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होगा, किसका होगा, उस उत्तल क्या अवतल, उत्तल। बात समझ में आई क्या, प्रकाश के प्रतिबिंब को क्या करके दिखाएगा, बड़ा करके। जिस पर इमेज बड़ा बनेगा वो नहीं, जिस पर इमेज को बड़ा करने की क्षमता किसके पास होगी, इसके पास। समझ में आई बातें, इमेज को बड़ा करने की क्षमता इसके पास होगी। यही दो तीन को लगाया जाएगा और आगे पीछे होगा तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। हमारी आंखों में सबसे बढ़िया कैमरा है, कितना मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। हमारी आंखों का कैमरा कितना मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। लेकिन एक हम आपको बात बता दें, हमारी आंखों में जूम करने की क्षमता, वरना यहीं पर से सूर्य देख लेते, सूर्य तो वैसे भी देख लेते उस पर मेरे बच्चों कितना ज्यादा, कौन सी गैस का, हीलियम का, सनलाइन, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है। समझ में ही बात है, चांद पर देख लेते कौन सा स्टेरॉइड गिरा है ना, कौन सा उल्का पिंड उस पर गिरा है, ना देख लेते खड़ा खड़ा। यही से देख लेते कि कौन सा चंद्रयान भेजा गया था वो कहां पे डूबा है। लेकिन जूम करने की क्षमता, क्योंकि हमारा आंख ना एकल लेंस से बना है। कैसा लेंस है,
एक ही लेंस है, अगर 3-4 को होते और भगवान कह देते कि उसको आगे पीछे आप कर सकते हो ना, जूम मार लेते हैं इसे, है कि नहीं? मोबाइल में जूम हो जाता है ना, क्योंकि मोबाइल में एक ही लेंस नहीं है बल्कि कई लेंस लगे हुए हैं जो आगे पीछे होकर इमेज को बड़ा बनाते हैं। समझ में आई बात है? इंटर जब पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा इमेज बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक लेंस पे दो दो तीन तीन को लेंस लगा के दिखाएगा वो, एक ही स्थान पे। समझ में आई बात है? ऐसा आपके बोर्ड में नहीं है, आपके एक ही बोर्ड के पढ़ना है। तो हमारे पास कितने लेंस हो गए? दो। लेंस के प्रकार कितने? दो। एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। क्या उत्तल के बारे में समझ में आया क्या? उत्तल प्रकाश की किरण को बटोर देता है, इसीलिए कहते हैं अभिसारी लेंस। यह प्रकाश किरण को फैला देता है, इसलिए कहते हैं इसको अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। कल इन दोनों के बारे में, अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, कल इन दोनों के बारे में और जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे इनका इस्तेमाल डॉक्टर वॉक्टर कहाँ करते हैं, रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। समझ में आई बातें? उसके साथ साथ उत्तल लेंस पर बने प्रतिबिंब के बारे में भी इसी हफ्ते में बात की जाए। बात समझ में? इस पर ज्यादा प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं, पर इस पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6 गो। कितने बनेंगे? याद करिए, दर्पण पर भी हमने अवतल दर्पण पर कितने प्रतिबिंब बनाए थे, उत्तल लेंस पर भी कितने प्रतिबिंब बनाएंगे? जैसे जैसे घुसुकता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। याद है कि भूल गए? याद है। तो उसी आधार पर हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोगों से और सारी बातें होंगी। ठीक है?